तैरते हुए देखा, इतने से पानी में कैसे मर गया वो हमें समझ नहीं आया। और जब इसकी बॉडी मिली, इसके माथे से खून निकल रहा है, कह रहे हैं 3 दिन पहले की डेथ है, 3 दिन से इसको ढूंढ रहे हैं, 3 दिन से। लेकिन अगर पानी में बॉडी रखी थी तो 3 दिन में बॉडी, पानी फूल जाता है, पानी में बॉडी फूल जाती है, पानी में बॉडी जो है फूल जाती है पूरी। जब बॉडी मिली हमें तो उसके मतलब सर से खून निकल रहा था, उसके सर से खून निकल रहा था। हमें इंसाफ चाहिए, जियो गुनहगार है उनको सजा मिलनी चाहिए, हमारे भाई को हमें इंसाफ चाहिए। स्कूटी मोटरसाइकिल आने ना इधर बीच स्कूटी मोटरसाइकिल आई है इधर बीच स्कूटी मोटरसाइकिल आने ना तू ला के बोले तू आए ना मैं फाड़दा यार दोस्त पाले उत्थे बैठो उन्ने कैड हो जाना तेरे उत्थे बैठाई उत्थे फड़ मैं कहा नहीं मैंने मैं कटा ना फड़ फाड़ यार फाड़ते करने ही ला ला मैं बाइक कट करना जा के बढ़िया एक काम कर सिलवाई ओड़े इन्हें बाग बांधी नहीं वादी
रुपए वाला होता तो उसको उठा के अपनी जुडिक्शन में लाना था, क्योंकि उसे वहां से पैसे मिलने थे। ये गरीब है, इनके पास है कुछ नहीं, तो इनको अपना पल्ला झाड़ दो, इनको भेज दो दूसरी साइड की, ना वो लेगा ना वो लेगा। ऐसे ही कल अभी एक हमारा मसला आया था, मीरा साहब से एक बाइक चोरी हो गई रात को। मीरा साहब गया, उसने कहा गाड़ी कर जाओ, गाड़ी कर वाला उसको गाली निकाल रहा है, माँ बहन की गाली निकाली। चोरी का पर्चा नहीं लगाती पुलिस, और पुलिस करेगी क्या? पिछली बार जो मैं अभी इंटरव्यू किया जिसमें आपने कहा कि हम यहाँ पर आएंगे और रोड ब्लॉक करेंगे, अभी कहीं ना कहीं इस समय परिवार की वो हालत बन ही नहीं रही है कि वो रोड ब्लॉक भी कर सके। क्या लगता है आपको कि इस समय अब ऐसा कोई स्टेप हो जिससे कहीं ना कहीं यहाँ पुलिस यहाँ पर आए, या क्या ऐसा करना चाहिए ताकि? देखिए, यहाँ पे पुलिस आए, इनको बताया जाए पहले इंसान। अगर पुलिस चाहे तो 15 मिनट का काम है, 15 मिनट में ऐसे कौन से वो इतने बड़े ही कोई मिलिटेंट है, हार्ड वर्कर है कि वो मानेंगे नहीं। एक बार पुट्ठा लड़काया जाए कि 13 साल लड़का गया था वहां। रति जी, आप ये बताए कि 3 दिन पानी के अंदर लाश रहने की बाद मगर पानी नहीं, उनकी लाश ही नहीं खुली, उसका शरीर नीला ही नहीं पड़ा। उसको तीसरे दिन जब वहां से लाश मिली, हॉस्पिटल लेके जा रहे हैं और ब्लड निकलता हुआ जा रहा है। ये कैसा कोई ऐसा कभी मान सकते हो आप? कैसा हो सकता है कि 3 दिन से बंदा मरा हो और उसका खून निकल रहा हो? और गड्डी की साइड में पीछे लाओ, गड्डी से कर। जिस स्टेप को आपने बोला था वो स्टेप हो गया, यानी कि रोड ब्लॉक हो गया। इसका नेक्स्ट स्टेप अब आपको क्या लगता है? नेक्स्ट स्टेप, इनकी फैमिली, ये उसकी माँ है जिसका साफ कहना है कि अगर मेरे बेटे को इंसाफ नहीं तो जो मेरे बच्चे की ये लाश है यहीं पे चौक पे पड़ी रहेगी, सड़ जाए। अगर 4 दिन के बाद मिली है तो मेरे को उस बच्चे की लाश करनी क्या है? उसको इंसाफ ही नहीं दिला सकी मैं, तो क्या करनी है उसकी लाश? ऐसे कई माएँ हैं जिनको इंसाफ नहीं मिला है। वो अपने बच्चों की लाश, क्या यशपाल सिंह जी को इंसाफ मिला? उसका पोस्टमार्टम करा गया। अब पोस्टमार्टम में बाद में क्या आएगा क्या नहीं आएगा वो बात की बातें। इसलिए पहले इंसाफ चाहिए, उसके बाद अंतिम संस्कार होगा। अगर इंसाफ नहीं मिला तो अंतिम संस्कार नहीं होगा। ये इनकी फैमिली के बड़ी हैं, आप इनसे पूछ सकते हैं कि क्या करना चाहते हैं। युवा रायपुर सभा उनके साथ खड़ी है। मैं सारे जम्मू के दिलावर जी, क्या बोलोगे कि जिस तरीके से डेड बॉडी सामने है वो तस्वीरें शो नहीं कर सकते, और इनका कहना है वो 2-3 दिन से जो बच्चा है वो नहर के अंदर जो डूब के मरा है, कितनी सच्चाई है इस बात? मैडम जी, सारे का सारा झूठ है। कोई वो 2-3 दिन से पानी में नहीं था। पानी के अंदर वो जब बंदा इंसान मरता है, पानी उसके अंदर जाता है, लंग्स में पानी हो जाता है, उसकी वजह से उसकी सांस बंद हो जाती है। उसके अंदर पानी होने की वजह से उसकी बॉडी फूल जाती है, बंदा मर जाता है, दम घुटने से बंदा मरता है। और ऐसा कुछ नहीं है। जब पुलिस सर्चिंग करके चले गई, इन्वेस्टिगेशन की जितने भी टीमें आई सर्च करने, वो सारी चली गई। उसके बाद तीसरे दिन लाश वहां से मिली जहां उन्होंने 50 बार ढूंढा। और जब बॉडी को पोस्टमार्टम करने के लिए लेके जा रहे हैं तो उसका ब्लड निकलता जा रहा है, उसकी कोई बॉडी पे सूजन। अगर वो उसने छलांग मारी पानी में, पानी से मरा, तो फिर उसके सर पे इतना बड़ा कट कहां से आया? बॉडी जो है रात को मिली, मगर ये कहा जा रहा है परिवार द्वारा, जब मैं रात को जीएमसी पहुंची है खबर करने के लिए, कि पुलिस वहां मौके पर मौजूद नहीं थी, परिवार वालों ने ये बॉडी जो है वहां पर ढूंढी। क्या लापरवाही दिख रही है कि बेली चुनाना पुलिस की बात करें, तालाब के रहने वाले, कि कोई भी वहां मौके पर नहीं पहुंचा, और रात से लेकर सुबह तक जो है पुलिस वहां नहीं पहुंची, मॉर्निंग में पहुंची। देखिए, सारी की सारी लापरवाही पुलिस की है। जब रवि का भाई पुलिस स्टेशन में पहुंचा तो उसने वहां पे जाके, कोई एक कांस्टेबल था या कुछ था, जब उसने उसको ये बात बोली तो उसका कहना था कि पहले तेरी वजह से मेरा पहला भी सिगरेट खराब हो गया है, पहले मैं सिगरेट पीऊंगा फिर अपने अफसर से बात करने जाऊंगा। तो क्या उस पर कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? एक बंदा वहां पे, आपको उसकी डेड बॉडी मिल रही है और आपको उसको सिगरेट पीने की पड़ी हुई है। तस्वीरें हम नहीं दिखा सकते जिन तस्वीरों में साफ तौर पर दिख रहा है कि आप मेरे को इतनी सी बात का जवाब दे दीजिए कि 3 दिन पानी के अंदर बॉडी रहने की वजह बॉडी नहीं गली, उसके अंदर पानी ही नहीं गया। और परिवार वालों का कहना है कि जो तस्वीरें उन्होंने देखी है कि तस्वीरों में साफ जाहिर हो रहा है कि वो फ्लैश ब्लीडिंग जो है रवि के सिर से हो रही है। ये अभी देखिए, जहां तक मेरा दिमाग काम करता है, जहां तक मेरी सूझबूझ काम करती है, ये 3 दिन के बाद 2 दिन उन्होंने अपने पास रखा है। और जब सारी इन्वेस्टिगेशन खत्म हो गई
उसके बाद उन्होंने उसको मारकर उसकी बॉडी को, अगर पुलिस थोड़ी कोशिश करती शायद आज रवि उनके बीच में होता, परिवार बिल्कुल होता लापरवाही की वजह से ये जो मौत हुई है। परिवार क्या इंसाफ की मांग कर रहा है? बताया जा रहा है देखिए, कि बड़ा कोई था, भी 2 बहनों की शादी की, अपने भाई की शादी की, तो आज खुद भी शादी करके अपना घर बसाता, मगर उससे पहले इंसिडेंट हुआ। देखिए, इसके पीछे का जो वजह भी परिवार वालों ने हमें बताई है, पर अब अभी हम वो मीडिया के सामने नहीं रख सकते, क्योंकि जिन्होंने इस घटना को अंजाम दिया है वो कहीं ना कहीं सतर्क हो जाएंगे। वो उनकी तरफ से इनको कंप्रोमाइज के ऑफर आ रहे हैं, उनकी तरफ से धमकियां आ रही हैं कि कोई गवाही नहीं देगा इनकी, पर अब ये काम धमकियों से या कंप्रोमाइज से नहीं होने वाला। के बाद रक्षाबंधन है, बहन अपने भाई के लिए राखी भी बनाई थी, क्या कहेंगे? देखिए, भाई बहन तो हमेशा भाई की रक्षा के लिए बड़ा कुछ करती है, पर आज बहन अपने भाई की रक्षा के लिए, अपने भाई को इंसाफ दिलाने के लिए, ये सारी बहनें आप देख रहे हो, ये भी किसी ना किसी की बहनें हैं। अगर किसी के घर में ऐसा काम हुआ हो, किसी का मन नहीं करता, इतनी धूप में गर्मी में लोग एसी में नहीं बैठ पा रहे, और इतनी तपती हुई गर्मी में रोड पे बैठने का और अपने बच्चे का पार्थिव शव यहाँ पे रख के बैठने का, किसी का यहाँ पे कोई मजाक नहीं चल रहा, यहाँ पे कोई ड्रामा नहीं चल रहा, किसी की मौत हुई है और उस मौत का आप पैसे देके भरपाई नहीं कर सकते, उसको इंसाफ देके उसकी भरपाई कर सकते हैं। जम्मू कश्मीर पुलिस का ये फेलियर है, उसकी वजह से ये हुआ है। पुलिस अपने सर पे बात नहीं लेती, जब कोई गरीब होता है उसकी बात दूसरे पे फेंकी जाती है, तीसरे पे फेंकी जाती है, पर जिसका जो कसूर होता है उस पे बात नहीं फेंकी जाती। इसलिए सारे का सारा ये पुलिस फेलियर है, क्योंकि जम्मू कश्मीर में अभी देने के लिए किसी के पास कुछ नहीं बचा। जहां पे इंसाफ नहीं मिल रहा, वहां से आप इन लोगों से क्या उम्मीदें रखते हैं कि ये आपको क्या दे सकते हैं? क्या करती थी पुलिस? इसलिए बैठी है पुलिस तनख्वाह लेने के लिए, जब हमारी पब्लिक सुरक्षित नहीं है। साथ में 2-3 थे, उनको पकड़ा पुलिस ने, जो साथ में गए थे उनको पकड़ा पुलिस ने। उनका एक इसके साथ 5 मिनट के बाद आया हूँ, जो वहाँ घटना हुई है, एक इसके साथ ही था। बात तो सुनने में आया, वो बोल रहे हैं कि कॉम्प्रोमाइज कर दो, हमारे घर का लड़का गया, हम कॉम्प्रोमाइज कर सकते हैं। आप बताओ, आप कब मरेगा तब करेंगे कॉम्प्रोमाइज, फिर करो हमसे आके बात, करे कॉम्प्रोमाइज कर लो। कोई काम नहीं कर रहा है सही से, कोई काम नहीं कर रहा है। पुलिस भी नहीं काम कर रही है। पुलिस ने क्या काम किया? तीसरे दिन कल रात को डेड बॉडी मिली है, वो भी घर वालों ने मिलकर ढूंढा है तब मिला है। उस स्पॉट पे हमने 50 बार देखा, हमारा भाई वहाँ नहीं मिला, वहाँ वो डेड बॉडी थी नहीं, हमने अच्छे से ढूंढी। फिर वो बाद में रात को वहाँ से कहाँ आई, इसका मतलब है बाद में फेंका गया। उसका सिर पे बहुत गहरा कट है, ब्लड बह रहा है उसका। 3 दिन बॉडी पानी में रहती है। सर आप बताओ, बॉडी फूल जाती है कि नहीं जाती? जख्म दिखता है? दिखता है जख्म? नहीं दिखता ना, इतना तो बच्चे को पता है। फिर कैसे? इसका मतलब ये पुलिस वालों ने अपना सही से काम नहीं किया होता, आज मेरा भाई जिंदा होता। लेकिन मेरा भाई जिंदा नहीं है, मेरा भाई जिंदा नहीं है। आगे होना मेरे भैया। इतना लड़वाया इसको, इतना लड़वाए मारा है, इतना लड़वाए मारा है। इतना लड़वाए, इतना मेरा भाई बजा ले, मेरी माँ बजा ले, जोड़िए भी नहीं बजा पाए, जोड़िए भी नहीं बजा पाए। बेचारा हमें याद करते हमने मर गया, हमने बोला
कोई गल नहीं, एक फुट लाओ, मैंने भी कुछ नहीं खाया, मुझको इतनी दिक्कत होती थी कमर में, मुझको इतना बुरा दरवाया, मुझको कमर में दर्द होती थी, वो कैसे मारा है, उन्होंने कैसे मारा इसको, उन्होंने कैसे मार दिया, उन्होंने तरस नहीं आया, उनका दोस्त था, उनका अपना था, अपना था वो, कैसे मार गए, उनको शर्म नहीं आई मारते हुए, सोचो अब नहीं आएगा, अब नहीं उड़ता, छोड़ गया एक बार बता देता, मैंने बोला ना मुझे एक बार बता देता, पूरे जम्मू में आग लगा देते, बता देता एक बार, फोन में दुखी रहना बता देता, आज जिंदा होता, हमारे साथ होता, मेरे वालों ने छोड़ा नहीं, इतने बुरे तरीके से मारा, इतने बुरे तरीके से मारा, मुझे बड़ा डरता था, आज बच्चे का खून उठने का नाम नहीं लेगा, लड़ाइयों का क्या राजा रहता था, राजा के पास करती थी मैं, समझता था, मेरे कपड़े पसंद थे मेरे खाने की गाड़ी फोन करेगा, अपने आप से एक बनाया ड्रामा कि अस राजपूत आ, ये राजपूत है जरा मरी भी गया और आप भी कोई नहीं है, कोई इसी पुछन नहीं आवा और इतना बैठी रहना, इन्हें इतना बैठी रहना, कोहा इनके को पुछन नहीं आना, ये सारिया सरकारां ने, ये सारी एडमिनिस्ट्रेशन है, ये सारी पुलिस है, आपू सो दिख लो कि क्या होगा सारे लोगों करना है, तो फिर सारे काम के कुन्ने करना है। इस वास्ते अगर तुम अपने आप की राजपूत आखदे हो, बड़े शान कन्नै आखदे हो कि अस राजपूत हाँ, जय राजपूताना, ठीक है, अज तुम अपने भरा कन्नै आइए खलोवो, अपनी मां कन्नै खलोवो, अपनी भैनें कन्नै खलोवो, जिंदा बुरा हाल है, जिस मां की ये नहीं पता लगा कि मैं बैठी दी कुत्थे हाँ, और भरजाई की हालत दिखो, और भैन की हालत दिखो, एक भैन है, एक भरजाई है, एक भरा है, इन्हें इंसाफ कौन देगा? असें इंसाफ दिलाना, जिंदे को असें उम्मीद करनी है, जिंदे को असें उम्मीद करनी है, वो आपू उनके कन्नै मिले दे, वो धमकियां दे रहे कि गवाही कोई नहीं दियो, वो बंदे भेजा दे कि कंप्रोमाइज कर लो, बंदा मारिए कंप्रोमाइज कर लो, किन्ने पैसे दे दोगे? 2, 4, 5 लाख 10 लाख बंदा दे सकते हो यार? इंसाफ होने ही मिलना है, क्यों बोल रहे हैं? बंद करो, पुलिस प्रयास कर रही है, दिलावर जी क्या हो गया है जम्मू में? आए दिन नौजवानों की इस तरह से शव मैडम जी, जम्मू में बढ़ रहा है, जम्मू बढ़ गया है, इतना बढ़ गया है कि बढ़ ही गया, इतना भी बढ़ना नहीं चाहिए था कि हमें जम्मू का पूरा एडमिनिस्ट्रेशन ही बढ़ जाए, पुलिस ही बढ़ जाए, लोगों के अंदर, हम वो जम्मू के लोग हैं, जब किसी को एक बंदे को जरूरत पड़ती थी तो पूरे के इलाके उसके साथ खड़े होते थे। आज वो हमारा जम्मू कहाँ गया? जहाँ शेर बकरी साथ में पानी पीते थे, वो जम्मू कहाँ गया? ये जम्मू है। आज हम अपनी अपनी कास्टों में बंट गए, अपने अपने रिलीजनों में बंट गए, आज अपने इंसानियत भूल ही गए। इंसानियत होती है सब चीजों को परे रखकर अपने लोगों के साथ खड़े रहना, अपने लोगों के साथ आना, वही इंसानियत है। और इंसानियत ही यहाँ पे आनी चाहिए। जो लोग इंसानियत को जाग पूछते हैं वो लोग सामने आए। इसको मांग क्या रहे हैं? इंसाफ मांग रहे हैं। जो इंसाफ चाहिए है इनको, वो तो कोई किसी को कुछ दे नहीं सकता। इंसाफ चाहिए है, इंसाफ दे दीजिए। किसने मारा? 3 दिन के बाद अगर उसका शव मिला वहां से, तो 3 दिन के बाद 3 दिन तक वो कहाँ रखा गया? उसको मारा कब? 1 दिन पहले मारा, 2 दिन पहले मारा, 3 दिन पहले? फिर इन्वेस्टिगेशन चाहिए। पुलिस अपना काम करे, उनके माँ बाप को बताए कि इसने मारा है, FIR लगाए, तो काम खत्म। आप उसका अंतिम संस्कार करें और उसको लेके यहाँ से चले जाए। धमकियां कौन दे रहा है? धमकी उसके परिजनों को,
जो उनके घर के मेंबर हैं उनको कोई कंप्रोमाइज के लिए बोल रहा है, कोई उनको बोल रहा है कि कोई बंदा अपनी गवाही नहीं देगा। तो ये कौन सी बातें हैं? अगर पुलिस की बात करें तो विक्रम चौक वाले कहते हैं कि बेली चलाना जाओ, बेली चलाना वाले कहते हैं विक्रम चौक जाओ। तो जाना किसके बाद? अभी तक FIR लगी है, लाश यहाँ पड़ी है, 3 दिन से कहते हैं मर गया, तो अभी तक FIR लगी। इन हालातों में भी इसके परिवार को हिरास किया जा रहा है ना पुलिस के द्वारा भी, यहाँ जाओ वहाँ जाओ, ये कहाँ जाएंगे शव को लेके? अब वही अभी देखते हैं कहाँ लेके जाते हैं इनको, कहाँ इनको छोड़ना है। इनको इंसाफ चाहिए है, और इस बच्चे को, गरीब फैमिली का ये बच्चा है, अगर इसको इंसाफ नहीं मिला तो ये बात बहुत बढ़ जाएगी। क्योंकि रोज हमने बार हम कहते हैं कि हमने युवा राजपूत सभा बनाई थी लोगों के लिए कि लोगों को इंसाफ देने। तो ये तो हमारा अपना भाई है, ये तो राजपूत है, राजपूत फैमिली से बिलोंग करता है। तो अगर हम इसको इंसाफ दिलाने में फेल हो गए तो फिर लोग भी हमारे से उम्मीद छोड़ दे। हम अपने भाई को इंसाफ नहीं दिला सकते, अपने आप को इंसाफ नहीं दिला सकते, तो हम किसी को क्या इंसाफ दिलाएंगे? इसलिए ये लड़ाई अब बढ़ेगी, आगे जाएगी। जब तक इसको इंसाफ नहीं मिलेगा तब तक उनके परिजनों का कहना है कि इस शव का अंतिम संस्कार नहीं किया जाएगा। पहले इंसाफ, उसके बाद अंतिम संस्कार। जी बिल्कुल, पहले इंसाफ उसके बाद तो इनका अपना काम है। भाई के लिए और क्या यहाँ पे सिचुएशन जो है वो इस समय बनी हुई है, ये साफ तौर के ऊपर तस्वीरों में जो है वो आप देख सकते हैं। फिलहाल तलाब तिलक चौक की ये तस्वीरें हैं जहाँ पे ये परिवार जो है वो इंसाफ की गुहार जो है वो यहाँ पे लगा रहा है, और ये बड़ी दर्दनाक तस्वीरें हैं जो आप तक हम पहुँचाने का प्रयास कर रहे बता देते और कुछ बोल रहे बता देते, खाले घर में आग लगा देते, पूरा आग लगा के जला देते। भैया बुलाया यूं नहीं, कोई दुखी कर रहा है, बुलाया साइकिल लेके जाओ आगे बनना नहीं वो थोड़ी बर्फ लिया ना साइड में, तो कीड़ियां आई हैं और काम नहीं होना दूसरी ना बढ़िया। रवि भैया, रवि भैया बताओ किसने मारा है, किसने मारा है बता दो। आज क्यों मारा, क्या हुआ? लड़का मारा है इसको, मारा है, कितना लड़का है। अरेस्ट तो ड्रामा है, अरेस्ट करके एक बंदा अंदर रखा बस। देखो दीदी, कोई भी बंदा डूबी है मरदा ना, डूबी है जो मर ओरी बॉडी ओरे अंदर पानी अंदर। हाँ वो मंगाई है एक स्प्रे फड़िया हिट फड़ हिट थोड़ी देर बाद ढूंढेंगे पूरे रात वालों ने बड़ा और वो कह रहे हैं कि अगर कोई अखनूर दरिया ऊपर छाल मारता है और बाडी पाकिस्तान लगती है, पर्चा पाकिस्तान लगता है, इधर ही लगेगा। ये बड़ा फ्रॉड कर दिया। वो ना कीड़ियां होगी अंदर, कीड़ियां अंदर दोस्त मारे नहीं अंदर ही कोई ऑफर दिया था कंप्रोमाइज कर लो, कोई आखा गवाही कोई नहीं दियो, क्यों कंप्रोमाइज कर लो? जवाब थोड़े आगे जी, थोड़ा साइड करो। कीड़ियां वो तो मार इसको थोड़ा सा बिट्टी को साइड करो। हाँ ना इधर मार इधर 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 मारो है ना।
दूसरे सर वो ना सीधी बात है, कुछ भी नहीं कर रहे हैं पुलिस वाले, सीधी बात है कुछ भी नहीं काम कर रहे हैं सर। कुछ वो उल्टा हमें बोल रहे हैं आपको तैरना आता है, आप ट्यूब लेके जाते हैं अपने बाइक को ढूंढते हैं, आप किसके लिए हो? नहरें हम बंद करवा रहे हैं, वो कोई काम ही नहीं कर रहे हैं सर। वो बॉडी भी हमने ढूंढी है, उनकी टीम आ रही है, सारी टीम ढूंढ रही है, उनको बॉडी नहीं मिली। और भाई अब बॉडी मिली ना इसकी, अब उसके बाद जो इंक्वायरी शुरू होगी ना वो सर बॉडी मिली है ना, उसके सिर में इतना गहरा घाव था, ब्लड बनाया गया ताजा ताजा। हाँ, तो इसीलिए डॉक्टरों का बोर्ड बनाया ना सर उनकी सभी मिले हुए हैं अलग अलग डॉक्टर, औरतों का अलग होता है। सर ये आप बोल रहे हैं ना सर, ये आप बोल रहे हैं अगर इतना वो था, पुलिस वाले भी आते हैं ना, वो तो कोई काम ही नहीं कर रहे हैं, उल्टा वहाँ उनके बंदे हैं ना, मेरी बात नहीं सर, उनके जो और बंदे जो हमारी साइड से आ रहे हैं ना, उनकी साइड के जो बंदे हैं वो कह रहे हैं आप ना इनकी साइड बयान नहीं देना, ये तो आप भी बच जाओगे। उनकी साइड के बंदे मैं बताऊंगा, आएगा तो बताऊंगा सर, वो ऐसे बंदे हैं। हमें बॉडी मिल रही है कोई बोल रहा है सर, वहाँ रिपोर्ट करें, हमारी सुनवाई नहीं हो रही है। हम उनको बोल रहे हैं कि भाई का ऐसे ऐसे फोन चेक करो, बोलता आप मत बताओ, हमें पता हमारा काम क्या है, हम वो तो करेंगे, आप चल तू उधर चल जा। क्या बात करने का तुम लोगों का तरीका होता है? क्या ऐसी बात करोगे आप? एक डेढ़ घंटा आप क्या करोगे सर? आप मर क्या करोगे आप? अगर आपको लगता है कि आपने सही काम किया वहाँ पे, ठीक है, जब तक मैं वहाँ पे थी मैंने खुद देखा, मेरे फोन में वीडियो बनी हुई है, ठीक है, एसडीएफ वाले सारे ढूंढ रहे हैं वहाँ पे, ठीक है। अब वो इतना पानी है, डंडे से ढूंढने भी नहीं मिला। जब सारी टीम वहाँ से गई है, सारे बंदे वहाँ से गए, 3 घंटे के बाद मेरा बंदा वहाँ जा रहा है देखने, वहाँ ऐसे लाश ऊपर तैरती हुई दिख रही है, सामने कहीं भी नहीं फंसी थी, बिल्कुल सामने दिख रही है। अगर आप दिख रही है साहब, गाजी एक मिनट देखो, वो है ना, मैं बोला इनको निकला जाइए, उसके बाद अगर आपको यकीन नहीं हो रहा, आपने बॉडी के पास जहाँ तक उनको लेके गए हैं, यहाँ पे पोस्टमार्टम रूम है। अभी तक उन पुलिस वालों को फोन करता, हमें फोन निकाल नहीं आता उनका सर। पंजाब में क्या सर, उन्होंने मारा, मेरी बात ब्लड नहीं कर रहा था, बिल्कुल ताजा ताजा, क्या क्या 3 दिन से लापता, तो ब्लड फूल जाता ना, बॉडी फूलती ना उसकी। आप बोल रहे हैं पहली बात अगर हम जाते हैं पुलिस स्टेशन जाते हैं तो उनको फर्ज बनता है तरीके से बात करना। उनके वो पैसे वाले पार्टी है, उनसे बिल्कुल तरीके से हेलो है के, वो बंदा है जो जिसने मेरे भाई को मारा है, वो अभी मुझे ऐसे साव कर रहा है उसके सामने, वो तो बिल्कुल भी डर नहीं है। किसी बात है, थोड़ा सा वेट कर लो, और वेट कर लो, हम बात करेंगे, बात करेंगे। तो ऐसे मारा हुआ है, टोपे से लापता 3 दिन से अगर नहर में होता तो ऐसे ब्लड निकलता उसके सिर से, ब्लड आ रहा था और ऐसा लग रहा था ताजा ही खून निकल रहा है, ताजा ब्लड निकल रहा है, बिल्कुल ताजा, और फूल जाता है। पानी में ये 3 दिन पानी के अंदर बॉडी से ब्लड आएगा। पहली बात है, ये देखो सर कितनी क्लियर पिक्चर है, ये देखो कितनी क्लियर है, कितनी क्लियर है, ये इतना ताजा ब्लड किसी का निकल सकता है। और जब हमने बॉडी निकालने बुलाया, 3 दिन से वो बंदा था बुलाया, इस टाइम तक बॉडी फूल नहीं जानी थी। वालों को बोलो, ये कोई बात थोड़ी, अगर FIR आपके यहाँ दर्ज हुई है तो आपको आओ ना साथ में। सर ना, अब उसके बाद FIR में कन्वर्ट हो जाएगी ऑटोमेटिक, बोर्ड बनाया, इसलिए बोर्ड बनाया हुआ है। आपकी चौकी में लगा हमारा उधर लगा, आपके पास आ रहा है मदद मांगने के लिए, आप ऐसे बात करोगे? वहाँ नशे कर रहे हैं, ये खुद ही तो हो रहा है, खुद ही नशे करते हैं वहाँ पे जाके। लेकिन सुबह आशुतोष जी ने मुझे ये बोला है कि हमारे यहाँ से अब बेनी चलाना चला गया पर्चा, ये कब तक चलेगा सर? ऐसे कब तक चलेगा? अगर चला गया ये तो आपको खुद कंफर्म करना चाहिए, हम थोड़ा ना करेंगे ये कंफर्म। वहाँ पे डेड बॉडी मिली ना बेली चलाने के जुरिस्डिक्शन में, तो वहीं आगे प्रोसीडिंग। पर मेरी बात नहीं, डेड बॉडी मिली है, वो नहर उनके वहाँ से भी जा रही है, उनको पहले ही बता देना चाहिए। अगर यहाँ से बॉडी मिली है उनको कंफर्म करना चाहिए ना। मेरा उसमें कंप्लेन दी है ना, डेड बॉडी बेली चलाना मिली, हालत देखो,
एक फड़ी लगा के लेडी बैठती है, वो एक फड़ी लगा के, जिसके सिर पे हाथ भी नहीं है। हमने 50 बार ढूंढे वो मिली, फिर वो लाश वहाँ पे एकदम गरम लाश कहाँ से आई? पड़ी हुई है कहाँ से? ये हमारा डिपार्टमेंट क्या करता है? क्या करता है? बंद हो गया, मर गया वो, क्या वेट करें हम? जब टाइम था नहर बंद नहीं, मेरे वास्ते दरिया बंद है। भाई ये पुल बंद करो, सारा के बंद करो, नहर बंद नहीं हुई। आपको समझदार हो कि 3 दिन पानी के अंदर कोई पार्टी रहे या पूरी पार्टी करके अगर उन्हें सुसाइड किया और माता को आया अगर ये सारी कंडीशन मैडम, ये सारी कंडीशन जो है ना, ये सारी कंडीशन जो है ये सब बॉडी पूरी इंजरी कैसे हुई और जो टेक्निकल एविडेंस जो सामने सुबह मुझे बोला कि अब वो चौकी पे हमारी चौकी में नहीं है। तो जिन्होंने मुझे ये बात बोली है, सर मेरी बात सुनो, कौन सा चौकी, कौन सी चौकी? जब तक देखा है ये बता रहे हैं हम चौकी गए, वो ऐसे पूछो ये सारी बातें आपकी हम जो है मंत्री उनके नाले में लाएंगे। और यहाँ कहा कि यहाँ पे आप पुलिस की बात कर रहे हो, पुलिस क्या हमारे उसी बंदे की बुलाओ, मैं गल की थी, मैं सिविल भी बुलाओ लोग के सामने पता लगा भी भाई इन्हें गल करने की चौकी में वहाँ पे इंक्वेस्ट चल रही है। ये एरिया पुलिस कर रही है, पुलिस भी नहीं कर पाई है। रात को बॉडी छोड़ के गई है ना, इतनी स्पीड में बॉडी पे फॉर्म पे निकल गई है। हमारे नहीं पूछा कि भाई ऐसे मिली बॉडी, इनको नहीं पूछा, जिनको मिली है उनको नहीं पूछा, हमें नहीं पूछा, बस गायब हो गई। हम 2 घंटे से उधर देख रहे हैं कि पुलिस वाले अंदर से निकलेंगे, हमारे वो है ही नहीं उधर। 35,000 देके बाहर बिठा के रखे। चलो कुछ इल्जाम भी होंगे पुलिस में, इतनी भी पुलिस हो रही है कि मैं बताऊं, बाहर बिठाने का कोई मतलब ही नहीं है। आपके जो बंदे ये बता रहे हैं इनकी बात हुई है चौकी में बिठाए हैं, ऑलरेडी चौकी में बिठाए हुए हैं। चौकी में बिठाया, वो क्या कर रहे हैं? वो इंक्वायरी चल रही है ना ऑलरेडी। बंदे ने बोला भी तो नहीं है ना, उन्हें यही बोला ये यहाँ से गायब हुआ है। अगर तुम हाथ में 2 बंदे हो, तुम 3 बंदे हो, तो अगर एक बंदा गायब है, सामने आर्मी वाले हैं, तो तुम्हें पता होना ये कंसर्न पुलिस सारी इंक्वायरी करेगी, सारे ये आपकी चौथा दिन है, पुलिस
अगर सीट बनाई दिन दे उन्हें ठोल लेने नहीं। अगर यही अगर चीज सीट 2 बनाते दिन हो तो पहले हुई होती तो बंदा जिंदा मिलता, ठीक है। अगर ये चीज 2 दिन पहले हुई होती तो हमारा बंदा मिलता। थाने में हो गया या किस एरिया में हो गया कोई बताया कि इन्होंने अभी तक ऐसा कुछ नहीं बोला। ये बोल ही नहीं रहे, आपके सामने ही है, ये नहीं बोल रहे ये पुलिस वालों के हम जांच करेंगे, उनके में पूछ लेंगे या उनको क्या पूछना है, उनको पता है ये भी ऐसे ही है हम भी ऐसे ही है, वो क्या ही पूछ रहे हैं वहाँ पे। इतना ही है तो पहले उनको जाके पूछना, इतना एक ही बोलो। हम अपनी कार्रवाई कर रहे हैं। क्या कार्रवाई कर रहे हैं? 3 दिन से बंदा मरा हुआ है और ताजा ब्लड है। जब आपने क्या बात करते हो आप? पुलिस का रिएक्शन जाना चाहती है, कैसे आ सकता है? नहीं, 2 दिन से बंदा अगर गायब है 2 दिन पहले ही ढूंढ लिया, अगर जिंदा मिलता ना हमें, अब मरा हुआ है। हाँ, मिहिर रोड हमने उसी टाइम भरवाई बुरी हालत होती है। वेयर हाउस वाले आपसे उन्होंने तो हमें बेली चढ़ाना इधर भी फेंक दिया, बेली चढ़ाना में डेड बॉडी मिली है तो उधर जाओ, यहाँ मिलने की रिपोर्ट हुई है वहाँ कुछ ना मिले ले दिए वो सही नहीं है। अब ये नहीं आएंगे ढूंढने के लिए, लेकिन इन्होंने वो मौका ढूंढा है कि उन्होंने बॉडी को फेंक दिया। उनको मौका जैसे मिला है उन्होंने बॉडी फेंक दिया, पीछे मुड़ के नहीं देखा, बॉडी हवा पानी में तैर रही थी। उनको मरने को ज्यादा से ज्यादा कुछ नहीं हुआ, यहाँ पे मारा है और उसके अंदर ना मिट्टी भर गई है, ठीक है। अगर आप कोई भी चीज आगे करके पानी में डालोगे उसको भी मिट्टी भर जाएगी, ठीक है। ये तो नॉर्मल बात है, अंदर भी पहचान लेगा, ठीक है। बॉडी है उसी टाइम 1-1.5 घंटे के बीच में, क्योंकि उसको ब्लड डाला प्रॉपर, इतना ताजा ब्लड जब निकाला बिल्कुल सॉफ्ट में से बॉडी में से भी जब पानी में बॉडी रहती है वो फूल जाती है, ये तो क्लियर करो किस तरह से हुआ। और जब तक पुलिस ढूंढ रही थी तब कुछ नहीं हुआ, अब हो गया, लोगों को मिल गया। पुलिस के बाद इन्वेस्टिगेशन सीट बनाई जाए, जब सीट कवर हो जाएगी उसके बाद मैम हमारी डिमांड है कि एक तो सीट बनाई जाए सबसे पहले, जब सीट बन जाएगी उसके अंदर जो फैमिली के बंदे कहते हैं कि जिस पुलिस अफसर ने कहा कि अफसर नहीं है कोई कांस्टेबल है जिसने कहा कि पहले मेरे को सिगरेट की वजह से मेरा सिगरेट बर्बाद हो गया, उसको सिगरेट की पड़ी थी पर किसी की जान की नहीं। चौकी अफसर बेयर हाउस और चौकी अफसर आपका बेली चराना, इन दोनों की आपस में क्यों, जब कोई बंदा पुलिस के पास जाता है तो पुलिस के पास वायरलेस है, 1 मिनट में किसी को वायरलेस कर सकती है, तेरे चौकी में ये हुआ उधर। आप लोगों को सीनियर ऑफिसर्स की तरफ से मैं आश्वासन दे रही हूँ, सीट बन जाएगी, ठीक है। मैम ये ना आपका मेन पहले से बननी चाहिए ना मैम, अभी आज बन जाए, आज ही मैम बोल रही है आज सीट बना दे, आज ही बनेगी, आज ही सीट बनेगी। ऐसा तो नहीं मैं आपको बोल रही हूँ सीट बन जाएगी, आज ही बनेगी, कैमरा बोल पे दिया। बोल रहे हैं, ऑन रिकॉर्ड बोल रहे हैं, हमें पता लग जाएगा हम यहाँ पे एसएसपी साहब 5 मिनट में सीट बना सकते हैं। हाँ बोल रही है, हम यहाँ से हट सीट बन जाएगी। तब सवाल गरीब लोगों के साथ ऐसा क्यों होता है? ऐसा होगा ही नहीं मैम, अगर ये किसी बड़े घर का लड़का होता क्या जैसा होता है। सीट बना रहे हैं, सीट बोल दिया, देखो रिकॉर्ड पे बोल दिया, कोई ऐसे थोड़ी बन जाएगी ना हम। जी। तो ये 5 मिनट का काम है, मेरे साथ करो ना, आप सिर्फ बनाओ जो कार्रवाई बनती एक है, मिनट सुनो मैम, सेकंड, जो कार्रवाई बनती है, कानूनी कार्रवाई बनती है वो हो रही है, नंबर 1। नंबर 2, आप लोग चाहते हैं सीट बने, वो भी बन जाएगी, आज ही बनेगी। ठीक है मैम, इसके बाद कोई इशू नाम दीजिए कौन कौन अफसर है, हम यहीं से अभी उठ जाएंगे। ठीक है, आपको मिल जाएंगे, सिट के लोगों के नाम भी मिल जाएंगे, जैसे ऑर्डर आएगा आज ही आएगा, आप आपको मिल ऑर्डर दे जाएंगे। दीजिए, हम ऑर्डर दे दीजिए, क्योंकि हमें पुलिस पे विश्वास नहीं रहा, बिल्कुल नहीं हर जगह से किया जा रहा है। ये मैम आ रहे हैं, बोल रहे हैं कोई ऐसे थोड़ी मैं बोल रहा हूँ, ये मैम बोल रहे हैं, सीट आज बन जाएगी, सीट आज बन जाएगी आप लोगों के लिए। अदरवाइज कानूनी कार्रवाई जो बनती है वो भी चल रही है। वो तो कानूनी कार्रवाई की होती है, ये काम होता है। क्या कार्रवाई चल रही है? कुछ कार्रवाई ये पड़े होता ना मैम, एक दूसरे के कंधों पे बंदूक रख के चलाती है मैम, ये गलत है।
ये उसके बगैर जी पाएगी। वही भरोसा करना चाहिए। मैम मैं कैसे भरोसा करूँ मैम? पुलिस चौकी में 3 दिन से चक्कर काट रही हूँ, वो गिर गया है, पूरा लड़का तो पूरे दिन हम नहर में कूद गया है। मैं नहीं आ रहा यार। हमने ढूंढा है पूरी दुनिया में, उतारने नहीं मैंने 4-5 से खाना नहीं खाया, मैंने घर पे खाना नहीं खाया, और वो हमारे सामने बोल रही है हमें खाने लाके अन्य चौकी के चक्कर काट रहे हैं। नहीं हमें भरोसा नहीं है ना, पुलिस का भरोसा नहीं है। मैं बोल रही हूँ आप विश्वास करो, कानूनी कार्रवाई भी खुद यहाँ खड़े सीट बन जाएगी, विश्वास करो। लेकिन हमारा भाई तो चला गया ना, उसको इतना मारा हुआ, बेरहमी से मारा हुआ, यहाँ से काट दिया है। 3 दिन फिर वो पूरे हॉस्पिटल में इसका मर्डर नहीं है मेरे को, फिर क्या है? यही तो पुलिस वाले बोले कि हम इंक्वायरी कर रहे हैं, लेकिन आधे घंटे 4 दिन के बाद सीट बनाई जाए। मेरी इच्छा तो ये थी कि मेरा भाई मुझे पुलिस जिंदा ढूंढ के छोड़ के चली गई। माँ की हालत देखो, देखो माँ को क्या हुआ, बोलो हमारा भाई दे दे, देखो हमारा भाई हमारा दे देगा, तो हमें सच नहीं बता रहा है। मुजरिम का पकड़ो ना, क्या कर रहे हो? पास जाओ तो मुझे ऐसा होता है। रीजन क्या रहा उसको मारने का, और पहले पुलिस अपनी कार्रवाई करती है, पुलिस अपनी इन्वेस्टिगेशन में क्या करने का वो इस वजह से उसको वो दे देगा मैम, गुनहगार के लिए हो जाएगी मैम, तीसरा बंदा भी होना चाहिए। 2-3 बंदे थे ये, ठीक है, उनमें से एक गायब है, सामने आर्मी वाले थे, ठीक है? भाई ऐसे जो बंदे आ रहे हैं, वही सुन रही हूँ। गवाही नहीं देना, तो आप भी फंसे। आगे हमारी धोखे गई है पुलिस। वो हमारे साइड में जो बंदे आ रहे हैं वो उन्हें डरा रहे हैं कि भाई हमें पुलिस से ये उम्मीद थी कि वो हमें हमारा भाई जिंदा देगा, माँ को जिंदा बेटा मिलेगा। आज हमें डेड बॉडी मिली है, डेड बॉडी मिली है। डूबकर मरता है, उसकी वो कह रहे हैं कि वो पर वो 2 दिन कहीं और था, तीसरे दिन जब सारी टीम ने उसके बाद उसको मार के किया गया। ये पूरा मामला है। अब प्लीज इसको कैसे सॉल्व करती है, कैसे देखती है, किस नजरों से देखती है? बापू गांधी के चश्मा लगा के देखती है, जहाँ कहीं सुभाष चंद्र बोस का चश्मा लगा के देखती है, ये पुलिस के हमारी मांग है कि सिट बनाई जाए, सिट बना के जो सिट बना के जो लोग बीच में ऑफिसर जिनको डाला जाता है वो ईमानदार ऑफिसर होने चाहिए, जो बिल्कुल फेयर जांच करें। ऐसे अफसरों की वहां पे सिट में नहीं डाला जाए जो बड़े लोगों के गुलाम हैं, जो उनके कहने पे इन्वेस्टिगेशन करें। अगर सिट की इन्वेस्टिगेशन गलत हुई तो फिर भी उसके बाद फिर से दोबारा प्रदर्शन करेंगे, क्योंकि हमें पता है वो किस वजह से मरा है, उसकी फैमिली को पता है क्यों मारा गया, रीजन क्या था, क्या हुआ। अगर वो 3 दिन पहले मरा होता तो उसकी बॉडी से खून नहीं निकल रहा होता। बॉडी, ये सामने बॉडी पड़ी है, जो पानी में डूब के मरता है उसकी बॉडी फूल जाती है। उसकी बॉडी, जब बॉडी उसकी फूल जाती है, जब उसकी बॉडी नीली पड़ जाती है, नीली पड़ने का मतलब है खून जम गया। जब खून जम गया तो फिर जब तीसरे दिन उसकी बॉडी मिली और खून निचोड़ता हुआ कैसे जा रहा है, उसके माथे पे कट कहाँ से आया? बॉडी कहाँ से मिली? जहाँ पे घटना पहले वहाँ से गायब हुआ था वही यहाँ पे नीचे जाके मिली है, बेली चलाना वाली साइड पे मिली है, वहीं पे मिला है। ये इसके भाई को पता है। यानी बॉडी मिली कितनी मिली? बॉडी कहाँ से मिली? नया एयरपोर्ट बन रहा है उसके बिल्कुल सामने, नए एयरपोर्ट के बिल्कुल सामने से बॉडी मिली। और ये बताओ पुलिस को क्यों नहीं मिली? जो टीम आई थी, जो रेस्क्यू करने जो टीम आई थी, उसको बॉडी नहीं मिली, क्योंकि तब बॉडी वहाँ थी ही नहीं। जब बॉडी फेंकी गई तब वो सब सर्चिंग करके इन्वेस्टिगेशन करके चले गए थे, उसके बाद मार के बॉडी उसको बॉडी फेंकी गई है। ये बात है। हमेशा जब भी सर्वाइव करता है गरीब आदमी करता है। कभी भी अगर ये किसी अमीर का बच्चा होता और नहर नहीं बंद होती, 5 मिनट में बंद होती नहर। अगर अमीर का बच्चा होता
तो अखनूर का चनाब दरिया पीछे से बंद हो जाता। ये गरीब फैमिली है, राजपूत फैमिली है। राजपूतों के साथ बेइंसाफ पहले से होते हुआ है। 47 के बाद मैंने कहा था 47 के बाद देश आजाद हुआ होगा, पर हम जम्मू कश्मीर के लोग गुलाम हुए हैं। अब हमें गुलामी की जंजीरें तोड़कर बाहर आना पड़ेगा। मैं साहब के माध्यम से सब लोगों को कहता हूं जिनके अंदर इंसानियत जिंदा है, धर्म जाति बात छोड़ के सब अपने इंसाफ की लड़ाई के लिए उधर अखनूर में शाहीन की मौत हुई, वो वहां पे लड़ रहे हैं। बच्चे पुलों पे बैठे हैं, बिजली वाले जो जिनके बिजली काटी है वो बिजली ऑफिस के बाहर बैठे हैं। हर जगह धरने प्रदर्शन, हर जगह धरने प्रदर्शन। क्या ये बदल रहा है हमारा भारत? ये हमारा जम्मू स्मार्ट सिटी बन रही है। अच्छे दिन आ गए, ये अच्छे दिन आ गए हमारे। हम बुरे ही ठीक थे, हम जैसे बुरे थे वैसे अच्छे हैं। हम गुलामी अच्छे, हमें नहीं चाहिए ऐसी एडमिनिस्ट्रेशन भी नहीं चाहिए। कुछ पुलिस एक्शन कर पाएगी आपको लगता है? क्योंकि पहले तो नहीं होगा। दे हमें कोई उम्मीद नहीं, हमें पुलिस से कोई हमें एसएसपी साहब से उम्मीद है। अगर एसएसपी साहब एक्शन लेंगे तो कोई कार्रवाई होगी। पर मेरे को लगता है तो जो नीचे के अफसर हैं, जो अपनी जुडिशियल मानता ही नहीं है। मैंने पहले भी मीडिया को बताया कि अगर कोई बंदा अखनूर चनाब दरिया के ऊपर छलांग लगाता है, उसकी बॉडी पाकिस्तान से मिलती है, क्या पर्चा पाकिस्तान में लगता है? पर्चा तो अखनूर में लगेगा ना। अगर उसने छलांग मारी है बेर हाउस से, बॉडी मिली है उसकी अरनिया से, तो पर्चा अरनिया लगाएंगे हम जाके बेर हाउस में पर्चा। और अभी तक वो पर्चे लेके घूम रहे हैं एप्लीकेशन, कोई पर्चा नहीं लगा। क्योंकि बच्चा गरीब का था, तो पर्चा नहीं। यही बच्चा किसी मंत्री का होता, यही बच्चा किसी अफसर का होता, तो अभी तक नहर के अंदर की सारी सफाई भी हो चुकी होनी। बिल्कुल हो चुकी है। और जो ये गरीब का है उसका कुछ नहीं है। उसके साथ भी यही कुछ कर रहे हैं, उसकी मूंछों को वो तान दे रहा, वहाँ बैठ के इनको दिखा रहा है कि मैं हूँ। सब तो जाओ कर लो जो करना है। वो कहते जो करना है कर लो। आपको पीछे कहानी क्या है? कहानी पता है, अरे पुलिस देखे हैं कि पुलिस अपनी मनगढ़ंत कहानी क्या बनाती है, क्या फेयर इन्वेस्टिगेशन करती है। अगर पुलिस फेयर इन्वेस्टिगेशन नहीं करती है, फिर आपको कहानी बताई जाएगी कि क्या हुआ, कैसे हुआ, क्यों हुआ, किसके पीछे हुआ, क्या वो बात की बात है। दोस्तों भी कुछ शक है आपको? दोस्त साथ है, दोस्ती तो साथ है। और वही दोस्त वहाँ पे मुझे को तान दे रहे हैं। माना है कि उन्होंने क्या किया है? वो अभी पुलिस उनसे मिलने नहीं दे दी। वो क्या कह रहे हैं, वो तो भाई गया था तो भाई को देख के मूंछों को ता दे रहे हैं। वो कह रहे हैं कि मैं हूँ, मतलब मैं आप कुछ नहीं कर सकते। अच्छा, पुलिस वाला कह रहा है ये हमारा डिपार्टमेंट, ये सिलेंडर करके जो दोस्त थे उनके जो फैमिली का कहना ये है नहीं जी, उनकी कोई फैमिली नहीं आई ना ही। पुलिस ने पलड़ा झाड़ दिया कह के कि अगर इन्होंने कुछ किया था ये सिलेंडर नहीं करते। बाकी इतनी बात मैं मर्डर कर दूं और मैं पुलिस के पास सिलेंडर कर दूं, मैं दोषी नहीं। भैया सुबह मैंने इतनी ही बात सुनकर अपने आप का पलड़ा झाड़ दिया। मैंने आशुतोष को फोन करा, मैंने पूछा, मैंने बोला सर ऐसे ऐसे आपके पास अभी एक लड़का जो ओ जी मैडम वो तो हमारे पास अब मसला ही नहीं है, वो चला गया जी नीचे बेल चलाना, वो जाएंगे, अभी टाइम लगेगा उनको जाने में, वो जा रहे हैं। आप मैडम छोड़ो आप इस बात को, वो मतलब जैसे किसी को पागल कर देना, यूं बात को कोई मतलब है ही नहीं है बात का। मतलब जिनके घर का मेंबर गया है, जिनका बच्चा गया है, एक विडो लेडी जिसके सोचो एक बच्चा का एक ही सहारा था उसके पास, वही रवि जिसने मेहनत करके जिसने रैपिडो चला के डोमिनोज में काम करके जोमेटो स्विगी में काम करके अपनी 2 बहनों की शादी करवाई, अपने छोटे भाई की शादी करवाई, अपनी शादी उसने अभी तक नहीं की है। और माँ का वही एक लास्ट सहारा जिसकी वजह से पूरा घर चलता था। बहनें शादी करके अपने घर चले गई, छोटे भाई ने शादी की। अब ये 2 ही सहारे थे, 2 बैसाखियां थी उसकी बूढ़ी माँ के पास, आपने एक बैसाखी भी तोड़ दी। अब उस बैसाखी तोड़ने के बजाय आप उसको इंसाफ भी नहीं दे रहे हो। तो क्या करना हमने कानून, क्या करने हमने पुलिस, क्या करनी हमने एडमिनिस्ट्रेशन, हमें नहीं चाहिए। हम खुद करेंगे, हम अपने फैसले खुद ले सकते हैं। पोस्टमार्टम की अभी तो 1.5 महीने के बाद रिपोर्ट आएगी, उसके बाद क्या रिपोर्ट आएगी क्या नहीं आएगी उसके क्या करना हमने। नई स्टोरी निकल के आ जाएगी तब सामने। आज तक इतिहास गवाह है कि गरीबों को इंसाफ नहीं मिला है और आज भी नहीं मिलेगा ये बात। इसलिए हमें पुलिस अधिकारियों से बोल दिया है कि सिट की टीम बनाई जाए। जो सिट बनती है वो पेपर हमें दिए जाए कौन कौन से अफसर उसमें आए हैं। तो देखो किसी का मन नहीं करता कि अपने बच्चे की लाश रोड में लेकर बैठना, किसी का जमीर नहीं मानता। इतने मरे हुए लोग भी नहीं है कि अपने बच्चों को रोड में प्रदर्शन करने के लिए, प्रदर्शनकारी थोड़ी है कोई, यहाँ पे डिमांड थोड़ी है, इंसाफ की डिमांड है। 2 मिनट लगते हैं, अभी सिट की टीम बनाने में कोई टाइम लगेगा, टीम बनेगी अभी 10 मिनट का काम है। इतना टाइम क्यों, फिर इतना टाइम क्यों ले रहे हैं? ये कब तक यहीं रहेंगे? सिर्फ यही देखना है कि लोग करते क्या है, क्या हो रहा है। बच्चे स्पोर्ट्स वाले पुल पे बैठे हैं, जिनका कोई मरा है वो रोड पे बैठे हैं, जिनके बिजली के बिल है वो बिजली ऑफिस के बाहर बैठे हैं। हर जगह धरना प्रदर्शन, हर जगह धरना प्रदर्शन। क्योंकि हमारी एडमिनिस्ट्रेशन कुछ नहीं करती है,
सिर्फ मजे ये लेते हैं फेलियर है, पैसे। फेलियर है। फेल है, फेल। स्मार्ट सिटी। हाँ। इंसान मरते जाए और स्मार्ट सिटी बनते जाए। बैठियो बैठियो। तब तक जब सीट बनेगी तभी उठेंगे। हाँ जी रघु जी, जयदेव जयदेव। गरीब बच्चा मार के तो वेले हो बस ठीक है चोरों का। मैं तलाब तो लो वो बाई गल करने से कोई डेथ हुई है, इसे बैठे 2 मिनट। आओ ठीक। कुत्ते की रेडी लगाती है बाहर खड़े होकर, कुत्ते की रेडी। किस कंडीशन में वो लोग हैं और देखो क्या सर्वाइव करना पड़ रहा है। वो चाहते हैं कि अपना बच्चा लेके बाहर बैठे करो। चलो एक पेटी पानी बोलने ना कुछ नहीं बोली कितने जाना लिस्ट दे उसकी, ऐसे कोई प्रश्न नहीं है। ये डाले और ये मेरी गल सुनो ना, जिन्होंने दिहाड़ीदार लोग हैं वो थोड़े कहने से पीछे फिरते रहोगे तो वो करना नहीं, धरना देते रहो। नहीं हमेशा कभी भी हमारे के साथ हुआ ही नहीं है, कभी नहीं कभी नहीं। वहाँ पे जितनी बार भी गए पुलिस वालों ने बदतमीजी से ही बात की है, तो ये भी नहीं पड़ रहा इनका बंदा घर से गायब है, हम थोड़ा प्यार से बात कर ले, थोड़ा नरमी से बात कर ले। वो आगे से सिगरेट भी उन्होंने मुंह पे फेंकते हैं, भी मुंह पे फेंकते हैं। हम जब अंदर गए थे मुंशी हमारे सामने सिगरेट पी रहा था, लेडीज सारी बैठी हुई थी सामने ही पी रहा था। निकालना तो सीधे जूते मारने के मुंह पे। ये बात बताओ मीडिया में। इनने बताया और सिगरेट आपके मुंह पे फेंक रहा था। हाँ वो मुंशी हमारे सामने ही बैठा हुआ था, लिख रहा था। वो भी सिगरेट था ना, वो ऐसे मुंशी फेंक रहा था। तो आधे घंटे के लिए बस आने का मुंशी सिगरेट पी के धुआं लड़की के मुंह पे फेंक रहा है और उस कानून से हम कहते हैं कि ये उम्मीद लगाएं कि ये काम फेयर करेंगे हमारा, ये करेंगे फेयर। उसको उसके घर में माँ बहन नहीं है उसकी, उसके मुंह पे फेंके धुआं वो सिगरेट का। उसका नाम क्या मुंशी का? कौन सा बेहर चौकी के थे उधर? बेहर चौकी का मुंशी सिगरेट भी मेरे सामने उन्होंने 10 सिगरेटें फूक दी उधर ही। मेरी मम्मी वहाँ पे बैठी हुई है, मेरे हस्बैंड बैठे हुए हैं, सारे बैठे हुए हैं। 2 मिनट के लिए बाहर आ रहे लड़कों को बोल रहे हैं नहीं तुमने बताना नहीं बताना। मैं आया आधे घंटे में कुछ नहीं, और मजे से खाना खा रहे, उनको साइड पे ले जाके खाना खिला रहे, उन लोगों को साइड पे जाके खाना खिलाया जाए थाने के अंदर। हमें उन्हें बात करने नहीं दे रहे, उनके घर वालों को उन्हें अलग अलग जाके बात करने दे रहे हैं। इधर पकड़ो, ठीक है, तो ये सारे मिले हुए हैं, सारे एक से बढ़कर नशेड़ी वहाँ पे रखे हुए हैं इन्होंने। सारे पुलिस वाले वहाँ पे नशे करते हैं, ये सामने ही दिख गया वहाँ पे। ये तो सच है। और शाम को शराबे पी के आगे के गाड़ियों को रोक के उनके साथ, मेरे को तो एक बात नहीं समझ आ रही है, बंद होएगी नहीं, ये नहीं समझ। अगर कोई बड़ा बंदा मरा होता ना वो दरिया बंद होना था, चुनाव बंद होना था। ये आप देखते हैं कि जब पब्लिक से पैसे लेने की बारी आती है, बिजली कट करनी है, ये तो लोग होते। एक मिनट, जिला कोई पुलिस ने लोगों को पैसे लेने दे मशीन पाते मुंह च भाई, कुन्ने फूक मार, कुन्ने शराब पीती दी है, ड्रिंक एंड ड्राइव का केस पाते, क्या ओकड़ी मशीन दे काम नहीं करती? इंदे शामी थाने जाओ, एक टीम बनाओ, इंदे मुंह च पाओ, सारा थाना शराब पिए सुते होगा, सारा थाना शराब पिए सुते और बाहर आ गए। जितना भी कानून है लोगों पास, गरीबे पास। मेरे दिमाग में आया था, लेकिन मेरी गलती हो गई कि मैंने रिकॉर्डिंग नहीं की। मेरे दिमाग में आया रात को बोला इसको, मैंने कहा तूने रिकॉर्ड करना चाहिए था। सोचा कि यही हमारे इसमें आनी ना अर्दे, इसलिए मैंने रिकॉर्ड नहीं किया। इन्होंने आना रिकॉर्ड कर देती, उस बंदे ने मेरे सामने 10 सिगरेटें फूक दी। मेरी बात सुनो, तो मैम वहाँ खड़ी है, उनसे जाके बात करते हैं। नहीं वो इधर आएंगे, उधर नहीं जाना, इधर ही आएंगे। आपके पीछे जब तक इंसाफ नहीं मिलेगा तो हाँ सिटी की कापी दियो और वो अफसर केड़े पाए IPS अफसर दी कोई चाहिए सिट का पहले उसे बुलाओ, उसके बाद अगला अफसर भी IPS बाहर IPS अफसर चाहिए, कोई बाहर IPS अफसर होएगा, कोई नहीं होना चाहिए, कोई फ्रॉड नहीं होना चाहिए। वो चीजें हम DCI वो बोल के जाए नहीं, अगर सीट बनाते हैं वो अपनी बना के देते हैं हमें सीट। वो थानेदार नहीं होना चाहिए
जो वहाँ पे लगा हुआ हाँ, बस यही होना चाहिए, क्योंकि फिर आईपीएस अफसर हो कोई लाइट होते बेटा, तो वो आपको हमारे यहाँ आप लोगों को यहाँ बैठने की जरूरत पड़ती है। रखी है उन्होंने उस बंदे को सुस्पेंड करवाना हमने, जो जिसने आपके साथ बदतमीजी की ना, उसका तो हमने करवाना है, चाहे उसके लिए हमें फिर रोड बंद करना पड़े, करेंगे। सीट पे हटनी चाहिए, उस बंदे पे कार्रवाई होनी चाहिए जो वहाँ सिगरेट इंसान से ज्यादा। और अगर आप वहाँ पे खड़े रहोगे ना आधे घंटे के लिए, वो एक दूसरे को ऐसे बुला रहे होते हैं जैसे जंगली नहीं होते, कोई जाहिल, वो इसको मुंशी को सस्पेंड करना चाहिए जी। दो ही शर्तें रखी है, जो एक लेडी के मुंह पे धुआं मार रहा है उसको सस्पेंड करना चाहिए। जिसने बदतमीजी की ना, चाहे बच्चा वापस नहीं आएगा हमारा, लेकिन वो भी दूसरी बार याद रखें कि इस बच्चे का गलत होना चाहिए। मतलब कि पब्लिक प्लेस पे सिगरेट पीना दंडनीय अपराध है, और थाने के अंदर बैठ के सिगरेट पीना बहुत बड़ा काम है, उसको इनाम मिलना चाहिए। पब्लिक प्लेस पे सिगरेट पीना दंडनीय अपराध है, उसके लिए जुर्माना है, और थाने के अंदर बैठ के सिगरेट पीना उसके लिए कानून इजाजत देता है। उनके लिए कानून इजाजत देता है, क्योंकि है ही वही है, कानून ही वही है, जिन्होंने कानून को बचाना है वही कानून को उल्लंघन, इनके लिए तो डबल सजा होनी चाहिए। दो ही चीजें रखनी है। एमएलए साहब भी आ गए हैं, अरविंद गुप्ता जी। सीट बैठनी चाहिए, कुछ नहीं, फोटो खिंचाने मीडिया खींचो सारी फोटो आने दो, इधर आने दो, बात करके बोलना 4 दिन है वीडियो आ रही है, 4 दिन है वीडियो आ रही है, 4 दिन से कोई नहीं आया, 4 दिन से हमारे घर कोई नहीं आया, सामने मिलेगा तब तक उठना ही नहीं, हमारे घर कुछ नहीं बनेगी। उसको भी लाओ ना सामने, उससे क्यों नहीं अभी तक फोटो खिंचाने, कल तक आ जाएंगे ही, अब रोड बंद हुआ, आज 4 दिन से ये बेचारे बैठे हैं, ये ब्रदर है, कोई नहीं आएगा, क्यों आएगा, हमारी फैमिली कोई नहीं आता, नहीं आता, गरीबों के पास कोई नहीं आता, तब आते हैं, तब करेगा कोई हादसा, मोटी चाहिए, कहाँ से मिलने गैली नहीं ले जा, नहीं मिलता मैंने नहीं वो मिलेगा, तुझे थोड़ी पुलिस वाले ढूंढेगा, सर वो ढूंढा ही नहीं है, कुछ करा ही नहीं है, कुछ ढूंढा नहीं नहीं करेंगे यार, सर नहीं कर रहे, हम जब गए हैं वो हमारी मदद मेरे भी ध्यान में भी आया, मैंने भी टीवी चैनल के माध्यम से अभी देखा मैंने। इस तरह चौथा दिन है सर, आज चौथा दिन नहीं है, मेरे को भी अभी पता लगा, मैं भी अभी आया हूँ आपसे, मेरी तो आप इतना दिन है, कौन सा दिन है आप बताओ ना, तीसरा चौथा दिन नहीं है तो कौन सा दिन है? आज मिली ना बॉडी, आज मिल रही है ना बॉडी, कल मिली है रात को 8:30 बजे 9 बजे बीच में मिली, आपको ये भी नहीं पता, आप बोलो आज मिली है। मैं अभी मेरे को देखो, मेरे को ध्यान में अभी आया, मैं अभी जैसे ही मैंने देखा तो मैं 4 दिन है वीडियो आ रही है, हर अरे मेरी बात सुनो, आप अभी आ रहे हैं, 3 दिन से आप कहाँ थे? 4 दिन है, देखो मैं बाहर था, मेरे को मैं तो था ही नहीं यहाँ पे, सर आप थे नहीं, तो जो थे वो क्या कर रहे थे? नहीं मैं अब आया हूँ ना आपके पास, मेरे को जब पता लगा तो मैं आ रहा हूँ। मेरा भाई है नहीं है यहाँ, हम सारी इंक्वायरी इनिशिएट करेंगे, ऐसा थोड़ी है कि कोई किसी को मार के चले जाएगा, कोई अंधेर करती थोड़ी मार दिया ना, उसके लिए इंक्वायरी इनिशिएट करेंगे ना। हम कौन थे जो कोई नहीं है, आप करो, हम देख रहे हैं, आप करो, हम भी देखना चाहते हैं कि आप क्या कर सकते हो। देखो माता ही हम जाएंगे नहीं, आप करो, आपने जो करना करो, हमें भी देखना है कि आप क्या कर सकते हो। साझा बच्चा ना, वो बच्चा सुनो, कहना साझा बच्चा सारा उसे इन्हें लोग जिताया था ना, इन्हें लोग तुंदे मत देना, सारा फर्ज नहीं है तक होना, तुंदा फर्ज है, अगर साझा बच्चा है आओ तो मुंह में साझा नहीं, ये सारा है ना एमएलए बनना, उसने एमएलए, ये तुंदे लोग ने, तुंदे वोटर ने, मेरे बंदा पहले दिन थे आना, मेरा अगर फोटो से ये आधे की बंदा डूब गया मरे, छोटे मेरे बच्चे मुझे आते डॉक्टर का बोर्ड सीट में लो, जहां से बनी जाएगा ये लो जेड़ा बंदा चुकी जा मरदा है, और लंग्स अंदर पानी हुंदा, बाडी फुलदी, बाडी नीली पोंदी, ये बंदा देखो देखना, ये देखो ना सर, ये देखो ये बाडी फोन निकला और फोन लगी है, और अंदर तुंदे भाई हैं
कौन आए उनके जो गलतियां नहीं करनी अगर एरी इन्वेस्टिगेशन नहीं हो पूरा नुकसान है ऐसे लोग कैली बनाया एमएलए कैली बनाया एमपी कैली बनाई सरकार मैं तो ही रहना तो हर जगह जाते हो मजदूर बस्ती तो जा रहे हो जिले में जस्ट देखा मैं नहीं पूछा फोन करिए मैं भी अपने लोग जिसको करी है ना मैं भी कंसर्न आते कांस्टेबल जाए अंदर गए और 80 मुड़े आखा कि यार तेरी वजह मेरा पहला सिगरेट खराब हुई है पहले मैं सिगरेट पीना फिर अफसर को जाना इससे आखा ऐसे आखा दूसरे ने आखा मेरे को ट्यूब है तारी मारना नहीं है बंदा उधर मैंने थोड़ी बोलना ये पुलिस इसी आखे कि तू पे लाश फिर दोबारा तनख्वाह किस लाई ले और एक कुड़ी ये परजाई बंदा मुंशी सिगरेट पी है तू मेरे सामने 10 सिगरेटें पी गया 15 सिगरेटें पी गया थोड़ा काम है जैसे जेड़ा ऐसा मुंशी है उसी तू मार रहे बस बाकी तो सुनना चाहिए ऑन ड्यूटी वो नशे कर रहे हैं और ऊपर लोग कंप्रोमाइज कर और हमें बुला रहे हैं पोस्टमार्टम नहीं हुआ तो बंदे घर आवे पोस्ट कंप्रोमाइज कराओ कंप्रोमाइज की सस्ते करना कंप्रोमाइज अरविंद जी आपने पूरा केस सुन लिया है आपने दोनों पक्षों की बात सुनी है सीट बनवाओ सीट 101% हम बात करते सब हैं 5 में उन्हें करो ऐसे भी साहब अच्छा एक गल सर आईपीएस अफसर चाहिए राजपूत अफसर चाहिए आईपीएस चाहिए बाहर का अफसर ना राजपूत अफसर चाहिए जम्मू का नहीं चाहिए जम्मू का नहीं चाहिए आईपीएस अफसर चाहिए बाहर का जो इंचार्ज होए ना सारी ना सानू राजपूत चाहिए और आईपीएस चाहिए बाहर का बस इन्वेस्टिगेशन बड़े लोग आए बाहरों बड़े आईपीएस अफसर आई कोई भी इन्वेस्टिगेशन लगाओ अच्छे जेड़ा सानू और ईमानदार अफसर की कोई सीट बनाया वो दियो बस ईमानदार ऑफिसर की अदरवाइज कोई नहीं 3 दिन दे तड़फे कर दे पता नहीं कितने सब मीडिया की टीआरपी होती है इन्होंने टीआरपी चाहिए है ये आ रहा है कि बंदा आज मिला है मैंने जब आपको पता ही नहीं बंदा मिला अब तो आप क्या बोलना है मीडिया की टीआरपी गिल्ला नहीं करना गिल्ला नहीं करना गिल्ला करी बनो ठंड हो जाओ पानी पीना इनको पानी पिलाओ पानी पियो थोड़ी आवाज हो इनको बैठने के लिए थोड़ा बैठने नारा सुटो इधर पीछे जा कर सकती है इन्ना करो जो पहले साढ़ा टाइम 400 का सिलेंडर मिलता 1200 सिलेंडर खरीदा रहे फेक काम दिखो फेक कितना कुछ होता है सब कुछ फेक हो गया साढ़े जेल के सब कुछ फेक है कुछ रहा ही नहीं बंदा सिगरेट पी रहा है वहाँ पे हमारे छोटे छोटे बच्चे हमारे साथ गए थे 2 साल की मेरी बच्ची है उधर बैठी हुई आपकी बच्ची बात ध्यान में आ गई ना आपने आप मेरे को बोला मेरे को एक्शन लेना हमारा काम है दिलावर जी यहाँ से आगे बैठे हैं